मन लगा। मन हम इतनी माया में भी अटैच है ना, तो भगवान बताते सब ओर से मन क्या कर, थोड़ा थोड़ा डिटेच कर और परमात्मा में अटैच कर। तो बोले अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो से ज्यादा क्या अपने को सुमरन में बिठाना पड़ेगा, परमात्मा से लिंक जोड़नी पड़ेगी। लिंक कैसे जुड़ेगी, जब मन भागे तो बार बार मन को गुरु के वचन देने हैं। मन बैठता नहीं है, बैठता है जल्दी मन, ये कर ले वो काम कर ले ये कर ले, उसके लिए पहले नित्यनेम पक्का करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मन जुड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा नित्यनेम अपना क्या, भले लगे कि नहीं लगे, एक दिन तो लगेगा ना। 5 माला करते हो तो 10 करो, 10 करे हो तो 15 पे लेके जाओ, 15 करते हो तो 20 पे लेके आओ, 20 करते हो तो 25 पे लेके जाओ, 25 करते हो तो 50 पे लेके जाओ, लेके जानी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। तब जाके हमारी लिंक जुड़ेगी परमात्मा से, तब जाके मन वश में होगा। समझ आया। दूसरा है निष्काम सेवा करो, परमात्मा अपने आप भरपूर करेगा। हम सबको ऐसा लगता है कि हम निष्काम सेवा करते हैं, और निष्काम सेवा कब होती है, कहीं ना कहीं भगवान बता 3 शरीर है हमारे, स्थूल जिसमें हम बोलते हैं बस मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद कारण। इन तीनों में कारण में भी होता है निष्काम का मतलब ये कि पाप पुण्य से रहित। माना जब तक हमको संशय भ्रम आता है कोई भी सेवा सुमरन करते समय, तो समझ लेना अभी तक हमको हर कर्म के पीछे इच्छा खड़ी है। जिस दिन संशय भ्रम निकल जाए उस दिन समझ लेना कि मैं निष्काम हूं। समझ आई। अभी हम तो निष्काम सेवा करते हैं, हमको तो कोई इच्छा नहीं। भगवान तेरे कारण में क्या पड़ी है, इच्छा पड़ी है, ये काम करूंगा तो परमात्मा ये मेरी इच्छा पूरी का, ये काम करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये पाठ करूंगा तो ये मिलेगा, चौपहरा साफ करूंगा उठेंगे तो ये मिलेगा, सब है ना। हाँ, तभी भगवान के क्या कर, कुछ मांग नहीं, निष्काम कर्म। यही बात गीता में अर्जुन को फिर ठाकुर ने समझाई कि अर्जुन तू कर्म करो, फल की इच्छा बोली है ना। पता नहीं यार दोनों ठाकुर पे ही बात आ रही है ठहर के। गीता में ये बताया कि अर्जुन तू कर्म कर पर फल की इच्छा, तू फल चाहता है, तू 100 रुपया चाहता है, मैं तुझे 500 देना चाहता हूं, तू 100 मांगता ही क्यों है, तू कर्म करना, इच्छा रहित होकर कर्म कर, और निष्काम कर्म तेरा योग बन जाएगा। निष्काम कर्म तुझे परमात्मा तक लेके जाएगा, और तेरे हर कर्म के पीछे छुपी हुई इच्छा है जो देखती नहीं है कि नहीं। पूछो, कहीं हम सेवा करेंगे मेरी वाह हो, कोई सेवा करेंगे लोग देखे मुझे, हर तरह की क्या है, हम इंसान है ना, हमारे अंदर का हर तरह की क्या है, इच्छा है। और परमात्मा हमको इन सब से ऊपर क्या करना चाहता है। हाँ, जो भगवान के सबसे प्यारे भक्त होते हैं ना, भगवान बता रहे इसमें भी न भटके, इससे भी क्या करे ये आगे जाए। भगवान मुझे छोटी छोटी बातों में फंसाना नहीं चाहता, बोल तू क्या करे, इससे भी ऊपर निष्काम हो जा, कोई चाहना नहीं। निष्काम कब होगा, जब हम द्वेष और द्वेष रहित होंगे, तभी हम निष्काम कर्म कर पाएंगे। नहीं तो हर कर्म के पीछे फिर क्या होगी मेरी। मैं वर्षा भाभी को प्यार करती हूँ तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, तो मैं बोले मुझे वर्षा भाभी से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं निष्काम हो गई। और मैं नीतू भाभी से प्यार नहीं करती हूँ और इसकी करूंगी तो कैसा, कर्म का मतलब है सत्कर्म नहीं, हर कर्म। और नीतू भाभी मुझे अच्छी नहीं लगती तो इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी ना, तो मेरे अंदर क्या होगा, समझे, ख्याल आया। निष्काम कर्म कि हर कर्म मेरा इच्छा रहित, कोई भी मेरे सामने आ जाए, मैं किसी को 200 रुपया देती हूँ तो भी मेरी इच्छा नहीं कि रिटर्न मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। निष्काम कर्म खाली भक्ति में नहीं था, निष्काम कर्म का मतलब कर्म का दूसरा नाम ही है काम। और भगवान ने बोला मैं अगर काम शब्द यूज करूंगा ना तो लोग इसके मीनिंग क्या करेंगे, अलग निकालेंगे। इसलिए भगवान ने कर्म, काम का नाम निकालकर शब्द दे दिया कर्म, काम को हटा दिया और क्या दे दिया, कर्म। कर्म का दूसरा मतलब ही होता है प्रेम। संस्कृत में कर्म का दूसरा मतलब ही होता है प्रेम। तो तू सब क्या कर,
निष्काम कर्म, मन निष्काम प्रेम कर, निष्काम हर कर, फल की इच्छा छोड़ दे।